नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि नामसुंग और ह्योंगसुंग दोनों स्टोर की सफाई कर रहे होते हैं। इतने में गार्ड्स ऊपर आते हैं और वो समझते हैं कि स्टोर में कोई भी नहीं है, तो वो स्टोर का दरवाजा ब्लॉक कर देते हैं। फिर नामसुंग पूछता है कि तुम टेस्ट छोड़ के क्लास से बाहर क्यों आ गए, जिसपे ह्योंगसुंग कहता है कि तुम फिर से मेरे अफेयर्स में अपनी नाक अड़ा रहे हो। जिसपे नामसुंग कहता है कि हाँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुम आगे क्या करोगे अब। जिसपे नामसुंग कहता है कि मैं हर वो चीज करूंगा जो मुझे 3 साल पहले करनी चाहिए थी। साथ ही उसे बताता है कि उस रात मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, इसी वजह से मैं ऊपर नहीं आ पाया। आज तक मैं उस रात की वजह से अपने आप को ब्लेम करता हूँ। साथ ही उससे माफी मांगता है, जिसकी वजह से ह्योंगसुंग कहता है कि तुम चुप हो जाओ। लेकिन नामसुंग दोबारा से माफी मांगता है, जिसपे ह्योंगसुंग कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम चुप हो जाओ, और वो दरवाजे को जोर जोर से पीटने लग जाता है। लेकिन नामसुंग बराबर अपनी वजाहत दे रहा होता है, जिसकी वजह से ह्योंगसुंग उसका गला पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो एक मिस्टेक थी। साथ ही कहता है कि तो अब अपना मुंह बंद रखो। जिसपे नामसुंग कहता है कि बस वो एक गलती थी और वो मेरी मिस्टेक थी। फिर ह्योंगसुंग कहता है कि माना कि वो एक गलती थी और एक मिस्टेक थी, क्या उसकी वजह से कुछ चेंज हुआ। जिसपे नामसुंग कहता है कि मैं वही कह रहा हूँ कि सिर्फ एक उस गलती की वजह से अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और अगर हम चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो चेंज भी नहीं होगा। इसी वजह से मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ कि मुझे माफ कर दो। ये सुन के ह्योंगसुंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। क्या तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं दोबारा से गोल्फ खेल सकता हूँ? क्या मेरी टांग दोबारा से ठीक हो सकती है? जो 1 साल मैंने अपनी बेड पे गुजारा है, क्या वो सब मुझे वापसी मिल सकता है? साथ ही नामसुंग ह्योंगसुंग का हाथ अपने शोल्डर पे रखता है और उसे कहता है कि मुझे मारो, शायद मारने की वजह से तुम्हारा गुस्सा हल्का हो जाए, क्योंकि मेरे माफी मांगने का तुम पे कोई असर नहीं हो रहा। हो सकता है मार के तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। ये सुनते ही ह्योंगसुंग उसे धक्का देता है। गिरते ही नामसुंग की कुर्सियां गिर जाती हैं और इसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। ह्योंगसुंग जाके उसे उठाता है। ये देख के ह्योंगसुंग बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके पास जाके बैठ जाता है और उसे बहुत ज्यादा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठ रहा होता। और ये देख के ह्योंगसुंग दरवाजे के पास जाता है और जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू हो जाता है। वो नामसुंग को देख के डर रहा होता है कि कहीं मेरी वजह से इसके साथ भी कोई बुरा ना हो जाए। वो इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा होता है और साथ ही रो भी रहा होता है। इतने में पीछे मुड़कर देखता है तो नामसुंग उठ के बैठता है और नामसुंग कहता है कि इतना शोर क्यों कर रहे हो। साथ ही नामसुंग कहता है कि तुम ये बात क्यों भूल गए कि मेरी हड्डियां बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए मुझे कुछ नहीं हो सकता। नामसुंग को देख के ह्योंगसुंग की जान में जान आती है। फिर नामसुंग उठ के बैठता है और कहता है कि ये मत सोचना कि मुझे चोट नहीं लगी, बल्कि मुझे चोट लगी है, मेरे हाथ में तकलीफ हो रही है। ह्योंगसुंग कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, और वो जाके अलमारी से टेक लगा के वहाँ बैठ जाता है। साथ ही नामसुंग कहता है कि मैं बहुत ज्यादा डर गया था कि शायद तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे हमेशा के लिए, और इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा डर गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अगर तुम मुझे छोड़ के चले जाते तो मेरे पास कोई भी नहीं बचता। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में हेड टीचर ऊपर आते हैं और वो विंडो की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ धुआं सा महसूस होता है, क्योंकि ह्योंगसुंग अंदर सिगरेट पी रहा होता है। जैसे उन्हें दरवाजा खोलने की आवाज आती है तो वो दोनों अपनी जैकेट से धुएं को खिड़की से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ हेड टीचर की जगह टीचर कैंग आ जाते हैं। जैसे वो दरवाजा खोलते हैं तो अंदर नामसुंग और ह्योंगसुंग को देख के वो उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। ये दोनों बताते हैं कि हम यहाँ सफाई के लिए आए थे, लेकिन गार्ड्स हमें गलती से अंदर बंद कर दिया। अंदर आने के बाद वो देखते हैं कि सारी चेयर्स बिखरी हुई हैं, साथ ही नामसुंग के हाथ पे भी चोट लगी है। टीचर कैंग पूछते हैं क्या तुम दोनों की फाइट हुई है। इतने में हेड टीचर आ जाते हैं। हेड टीचर पूछते हैं कि तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो और ये बाहर सिगरेट का धुआं कैसा था। ये सुनते ही ह्योंगसुंग बताने जा रहा होता है कि टीचर कैंग अपने ऊपर ले लेते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ सिगरेट पीने के लिए आया था। साथ ही उन्हें जली हुई सिगरेट भी दिखाते हैं। साथ ही हेड टीचर कहते हैं कि ठीक है, इन दोनों को क्लास में भेजो क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है। फिर वहाँ से चले जाते हैं। हेड टीचर के जाने के बाद टीचर कैंग कहते हैं कि इतना खुश मत हो, क्योंकि ये मैंने फ्री में नहीं किया। साथ ही कहते हैं कि मुझे फॉलो करो। ये दोनों टीचर कैंग को फॉलो कर ही रहे होते हैं। साथ ही टीचर कैंग कहते हैं कि अपने हाथ बाहर निकालो, क्योंकि टीचर कैंग को ये आदत पसंद नहीं है कि कोई उनके सामने अपने हाथ पॉकेट्स में रखे। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ली ये जीहुन को लेकर उसी बिल्डिंग में आता है और उसे कहता है कि हुजुन यही है। जिसपे जीहुन कहता है कि तुम्हें वाकई लगता है कि वो यहाँ होगा। इस पे ली ये कहता है कि मुझे 100% श्योर है कि जूहुन यही होगा। साथ ही उसे कहता है कि चलो मेरे साथ अंदर चलो, और उसे लेकर अंदर आता है। फिर वो हुजुन को उठाता है। हुजुन उठने के बाद कहता है कि इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो। जिसपे जीहुन कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना दिलाऊंगा और हम लोग कहीं और चल के बात करते हैं। फिर हुजुन कहता है कि किस बारे में बात करनी है, मुझे किसी भी बारे में तुमसे बात नहीं करनी, तुम यहाँ से जा सकते हो। क्या तुम्हें होमवर्क टीचर ने भेजा है। जिसपे जीहुन कहता है कि होमवर्क टीचर पागल है जो तुम्हें तंग करेंगी। जिसपे हुजुन गुस्से में आ जाता है। इतने में वहाँ गैंग आ जाती है। फिर हुजुन कहता है कि तुम लोग अब यहाँ से जाओ, मैं तुम लोग को और देखना नहीं चाहता। जिसपे जीहुन कहता है कि अब तुम किसके साथ हैंग आउट करोगे। जिसपे जीहुन इन लोग की तरफ इशारा करता है। ये सुन के जीहुन वहाँ से चला जाता है। ली ये उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकता। ली ये हुजुन से कहता है कि तुम इस तरह की एक्टिंग क्यों कर रहे हो। ये सुन के हुजुन कहता है कि तुम भी यहाँ से जाओ,
तो ली कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। इतने में हुजुंग उन गैंग के पास आता है और उनसे कहता है कि जिस लड़के ने तुम्हारी बाइक को टच की थी वो हमारे ही स्कूल में पढ़ता है। ये सुनकर ली भी हैरान रह जाता है। नेक्स्ट हमें स्टाफ रूम का दिखाते हैं। टीचर कैंग ने इन दोनों को सजा दी होती है और सजा के तौर पे इनको स्टाफ रूम साफ करना होता है। इतने में टीचर जंग आती हैं और कहती हैं कि ये आप लोग को कहाँ मिले। फिर टीचर कैंग उन्हें सारी बात बताते हैं। फिर मिस जंग उन लोग से पूछती हैं क्या तुम लोग ठीक हो। साथ ही मिस जंग उनसे पूछती हैं कि तुम दोनों टेस्ट के दौरान वहाँ क्यों गए और इसी वजह से तुम दोनों का टेस्ट भी निकल गया। ये सुनकर टीचर कैंग हंसते हैं और कहते हैं कि तुम इन लोगों से इतने प्यार से बात करती हो तभी ये लोग तुम्हारी बात नहीं मानते। फिर मिस जंग इन दोनों को मोबाइल देती हैं और कहती हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। फिर टीचर कैंग कहते हैं कि आप बातें बंद करो, सफाई शुरू करो, जिसपे ये दोनों कहते हैं कि सारी सफाई डन हो गई है। फिर टीचर कैंग कहते हैं कि ठीक है, गार्डियंस रूम में जाओ और वहाँ जाके अपोलोजाइज लेटर लिखो। साथ ही उन्हें एक पेपर दिखाते हैं और कहते हैं कि इसके आगे पीछे अच्छी तरह से अपोलोजाइज लिख देना। इन दोनों के वहाँ से जाने के बाद मिस जंग पूछती हैं क्या इन दोनों ने दोबारा से कोई ट्रबल की है, जिस पे टीचर कैंग कहते हैं कि हाँ, लेकिन मैंने इनको खुद से संभाल लिया है। फिर मिस जंग कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने बात को खुद से संभाल लिया है। फिर टीचर कैंग गार्डियंस रूम में आते हैं। लेटर्स देख के कहते हैं कि तुम गाइस बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, तुम लोगों ने 3 लाइन से ज्यादा नहीं लिखा। मुझे सच बताओ, क्या तुम लोग गाइस प्रॉपर्ली स्कूल नहीं आओगे या तुम में से किसी एक को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाए। साथ ही कहते हैं कि अगर तुम दोनों प्रॉपर्ली स्कूल अटेंड करते हो और बिना फाइट और स्मोकिंग के तो ऐसा नहीं होगा। ये दोनों किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे होते। साथ ही कहते हैं कि तुम लोग टीचर जंग की बात का जवाब भी देते हो और उन्हें हेलो भी कहते हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग मेरे साथ बहुत ज्यादा मीन हो। साथ ही कहते हैं कि मुझे जवाब दो, जिसपे दोनों यस कहते हैं। फिर कहते हैं कि कल सुबह असेंबली खत्म होने से पहले यहाँ मौजूद हो। अगर तुम दोनों लेट हुए या नहीं आए तो मैं हेड टीचर को कंप्लेन कर दूंगा। साथ ही कहते हैं कि जाने से पहले ये अपोलोजाइज लेटर कंप्लीट करके जाना। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ये दोनों स्कूल से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि नामसुंग देखता है कि वो गैंग यहाँ पर आई हुई है। ये देख के वो यंगसुक के मुंह पे हाथ रख लेता है और उसे कहता है कि अभी चुप हो जाओ। फिर वो यंगसुक से कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है, ये लोग फ्रंट गेट से आ रहे हैं, हम लोग पीछे के गेट से निकलते हैं। फिर नामसुंग यंगसुक को लेकर पीछे की तरफ जाता है और खुद दीवार से टाप जाता है, लेकिन यंगसुक दीवार से टाप नहीं रहा होता। फिर नामसुंग उसे अपनी बैग देता है, लेकिन यंगसुक नामसुंग का सहारा लिए बगैर ही दीवार से कूद जाता है। फिर नामसुंग पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिसपे यंगसुक कहता है कि और हमें कितनी देर उनसे भागना पड़ेगा, जिसपे नामसुंग कहता है कि मुझे नहीं पता, जब तक हम भाग सकेंगे तब तक उनसे भागेंगे। फिर यंगसुक कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो लोग आसानी से गिव अप कर देंगे, अब तक तो वो ये जान भी चुके होंगे कि तुम कौन हो और क्या करते हो। नामसुंग कहता है कि हम इस बारे में कुछ सोचेंगे। फिर यंगसुक वहाँ से चले जाता है। साथ ही नामसुंग की कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, तो वो कहता है कि ये स्कूल नहीं है बल्कि कोई जेल है। फिर नेक्स्ट हमें गार्डियंस रूम का दिखाया जाता है। टीचर कैंग इन दोनों को पीट करके बिठा देते हैं और इन दोनों के आगे कल के टेस्ट के पेपर रख देते हैं और कहते हैं कि कोई भी चिटिंग नहीं करेगा और ना ही एक दूसरे का देखेगा। फिर टीचर कैंग कहते हैं कि तुम दोनों में से चिटिंग कौन करता है, जिसपे नामसुंग यंगसुक पे इल्जाम लगाता है और कहता है कि ये मुझसे अच्छा है। ये सुन के यंगसुक भी उसकी तरफ देखने लग जाता है, लेकिन वो नामसुंग को कुछ भी नहीं कहता। फिर टीचर कैंग कहते हैं कि तुम दोनों के पास 70 मिनट है, लेकिन टेस्ट कंप्लीट करने से पहले तुम में से कोई भी क्लास से बाहर नहीं जाएगा और ना ही तुम दोनों लड़ोगे, जिसपे ये दोनों कहते हैं कि हम समझ गए हैं। फिर टीचर कैंग कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मारी तो तुम दोनों मरोगे। टीचर कैंग की बातें सुन के ये दोनों भी थोड़ा परेशान होते हैं। फिर टीचर कैंग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। ये दोनों पेपर देखते हैं, लेकिन इन दोनों को ही पेपर समझ नहीं आ रहा होता। फिर ये दोनों पेपर को ऐसे ही छोड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ने पढ़ा ही नहीं होता इस पेपर के बारे में। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि जीहुन और ली यी मिस जंग से मिलते हैं। फिर मिस जंग इन दोनों से पूछते हैं कि हुजुंग का क्या, वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा, जिसपे वो दोनों कहते हैं कि हमने उसे बनाने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं मान रहा और बल्कि वो उल्टा गलत चक्करों में पड़ गया है और हमें डर है कि उन लोगों की वजह से कहीं गुंडा ना बन जाए। जिसपे टीचर जंग भी परेशान होती हैं और कहती हैं कि उसको कहो कि अपना मोबाइल आके मुझसे ले जाए। साथ ही मिस जंग कहती हैं कि शायद वो ये बात सुन के स्कूल आ जाए। ये सुन के जीहुन भी बहुत खुश होता है और मिस जंग का शुक्रिया अदा करता है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं हाक्योन और कैंगजू एक ऐसे कंपटीशन के पीछे उनकी लड़ाई हो जाती है। हाक्योन कहती है कि तुम्हें ऐसे कंपटीशन के बारे में पहले मुझे बताना चाहिए था, जिसपे कैंगजू कहती है मैं भूल गई थी तुम्हें बताना। जिसपे हाक्योन कहती है कि अगर मैं कंपटीशन में नहीं भी जाऊं तब भी तुम मुझसे अच्छा नहीं कर सकती, और वो उसको सुनाकर वहाँ से चले जाती है। ये दोनों ऐसे ही बैठे हुए होते हैं और चंद क्वेश्चंस पे इन्होंने टिक लगाए होते हैं। इतने में टीचर कैंग आते हैं और इन दोनों के पेपर्स लेके चेक करते हैं। साथ ही कहते हैं कि अब तुम दोनों स्टडी हॉल में जाओ और वहाँ जाके स्टडी करो। इतने में हेड टीचर आ जाते हैं और वो टीचर कैंग को बाहर बुलाते हैं। टीचर कैंग जाते हुए कहते हैं कि क्लास को छोड़ना मत। यंगसुक खड़ा होता है तो नामसुक पूछता है क्या तुम स्टडी हॉल जा रहे हो। फिर यंगसुक रुकता है और कहता है कि बस अब यहीं रोक दो, तुम जितना भी ट्राई कर लो हम पहले जैसे नहीं हो सकते। साथ ही कहता है कि तुम और मैं ये प्रिटेंड नहीं कर सकते कि पहले कुछ हुआ ही नहीं और ना ही उसे भुला सकते हैं, सो प्लीज बस इसे अब यहीं रोक दो। ये सुन के नामसुक ओके कहता है और वो बहुत ज्यादा सैड होता है। यंगसुक वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो जाती है। नामसुक ऊपर ही खड़ा देख रहा होता है और जबकि यंगसुक अपने घर के लिए निकल जाता है। नामसुक के ऊपर खड़ा होने की वजह से वो देखता है कि वो गुंडे आज भी स्कूल आए हैं। ये देख के वो बहुत घबरा जाता है। फौरन यंगसुक को कॉल करता है।
उसे पूछता है कि तुम कहाँ हो, फौरन स्कूल के अंदर आओ, वो गुंडे लोग आज भी स्कूल आए हैं। ये सुन के ह्योंगसुंग ओके कहता है। नामसुंग भी भागता हुआ स्कूल की गेट पर आता है और ह्योंगसुंग इतने में अंदर चले जाता है। नामसुंग स्कूल के अंदर जाने के बजाय उन लोगों के पास आ जाता है और उनसे कहता है कि जिन लोगों को तुम ढूंढ रहे हो वो लड़का मैं ही हूँ। साथ ही नामसुंग कहता है कि हम स्कूल के बाहर खड़े होकर बात नहीं कर सकते, अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ मारा तो यहाँ तुम लोग के बहुत सारे विटनेस होंगे। साथ ही कहता है कि हम कहीं और चल के बात करते हैं। फिर वो नामसुंग से कहते हैं कि चलो गाड़ी में बैठो। वो नामसुंग को गाड़ी में बिठाने लगते हैं। इतने में ह्योंगसुंग उसी की तरफ देखता है। वो नामसुंग को उनके साथ जाते हुए देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। इतने में उसके करीब पहुंचे नामसुंग वहां से जाने लगता है। वो नामसुंग को रोकने की बहुत कोशिश करता है, उल्टा उस गाड़ी के पीछे भागने भी लगता है और काफी देर तक उस गाड़ी के पीछे भागता है, लेकिन नामसुंग उस गाड़ी से नहीं रुकता। ह्योंगसुंग भी भागते भागते थक जाता है, इसी वजह से वो रुक जाता है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ली जीहुन को जबरदस्ती हुजुंग के पास लाता है और उसे कहता है कि तुम्हें कुछ कहना चाहता है और वहां से दरवाजा बंद करके बाहर चले जाता है। जीहुन बहुत ज्यादा दरवाजा बजाता है, लेकिन ली दरवाजा नहीं खोलता। फिर जीहुन हुजुंग से कहता है कि टीचर ने कहा है कि तुम आके अपना मोबाइल ले जाओ और इस बारे में भूल जाओ। साथ ही कहता है कि स्कूल चलो, स्कूल तुम्हारे बारे में बातें नहीं करेगा। हुजुंग उठता है और उस पर कॉपी मारता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरे बिजनेस में क्यों टांग अड़ा रहे हो। जिसपे जीहुन कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, हम दोनों दोस्त हैं और मैं इसी वजह से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। इतने में वो गुंडे नामसुंग को लेके वहाँ आते हैं और साथ ही हुजुंग से पूछते हैं कि ये वही लड़का है ना जिसका तुम हमें बता रहे थे। ये सुन के जीहुन भी हैरान रह जाता है। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling